नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आ रही है आरआरबी जेई के रिगार्डिंग, और सभी जोन का ये जो अपडेट है ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल अपडेट है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे आपकी जो रिजल्ट है उसकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है, जो कि एक बेहतरीन बात है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट लगभग फॉर्म का एप्लीकेशन अगर देखें तो आरआरबी जेई में 11 लाख के अप्रॉक्सिमेटली में जो फॉर्म डाले गए थे उसमें मात्र आप यकीन नहीं करेंगे जो आरटीआई रिप्लाई देखने को मिला है वो यही देखने को मिला है कि जो टोटल अभ्यर्थी हैं यानी कि उपस्थित कैंडिडेट वो लगभग 7 लाख के अप्रॉक्स हैं, जो कि एक कहीं कि काफ़ी अच्छा खासा डाटा नहीं है। अगर 11 लाख फॉर्म देते हैं तो लगभग 10 लाख के अप्रॉक्सिमिटी में तो कंपटीशन को बनाए रखने में अभ्यर्थियों को देना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन मात्र 7 लाख कैंडिडेट दे रहे हैं जिसमें 1,25,000 के अप्रॉक्सिमिटी में जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे क्वालिफाई करने वाले हैं। अब सस्पेंस ये बना हुआ है कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, इस CBT 1 जो कंडक्ट करवाया गया है इसी के साथ ही साथ रिजल्ट के बाद हमें कितना वक्त मिलेगा ताकि हम CBT 2 की प्रिपरेशन आसानी से कर सकें। और जो अभ्यर्थी अभी नहीं स्टार्ट किए उसको तो पहले यही ओपिनियन रहेगा कि आप CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। अब फर्दर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हम कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे। अगर आप CBT 2 की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए हैं या फिर अभी नहीं किए हैं, वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, तो उनके लिए टेक्स्ट बुक बेहतरीन चीज़ लेकर आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पास प्रो तो था ही, इसी के साथ ही साथ पास प्रो मैक्स भी ऐड कर दिया है। इसमें आपके प्रॉब्लम, डाउट्स, प्रैक्टिस, रिवीजन, सॉल्यूशन, इसका अगर आपका डाउट है तो आपको इसका जो है समाधान मिल जाएगा, वो भी AI के थ्रू मिलेगा। प्रैक्टिस टेस्ट, आप टेस्ट सीरीज और PYQ भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। रिवीजन के लिए आपको खास तौर पे स्टडी नोट्स मिलेगा। प्लस पॉइंट ये है कि अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर स्पेशल ऑफर है। आप इस कूपन को ऐड करके 1055 रुपये में अगर आप ये कूपन ऐड करते हैं तो STW के साथ 10-12% का यहाँ पे आपको मिल जाएगा छूट। तो अभी जाकर तुरंत इसको खरीद लीजिएगा। इसी के साथ ही साथ टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स की खास बात यह है कि टेस्ट सीरीज PYP यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। SSC GD का सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर दे रखा है। इसी के साथ ही साथ समाधान AI का प्रयोग करके आप अपने हर एक डाउट को यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ टेक्स्ट बुक जो स्टडी नोट्स देता है वो प्रीमियम क्वालिटी का देता है, यानी आपको स्टडी नोट्स के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आप आसानी से इसको ग्रैब करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से होन कर पाएंगे। तो साथियों, देर किस बात की, लगा दीजिए कूपन STW10 और पाइए 12% तक का छूट। अब साथ ही आते हैं अपने यहाँ पे मेन मुद्दे पे। देखिए, अभी भी कई सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो सुस्त अवस्था में बैठे हुए हैं, जो CBT 2 की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। उन पहले ही हार मान चुके हैं कि उनका CBT 1 ही क्लियर नहीं हो पाएगा। अब खुद सोचिए, जिस एग्जाम में 11 लाख एस्पिरेंट मात्र पार्टिसिपेट कर रहा है और उसमें भी जो अटेंडेंस देखने को मिल रही है वो मात्र 7 लाख के अप्रॉक्सिमिटी में देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी कहेंगे ठीक ठाक डाटा कटता हुआ पहले ही नज़र से आ रहा है कॉम्पिटिशन में। इसी के साथ ही साथ जो 1,20,000 कैंडिडेट CBT 2 दे पाएंगे, इनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाला है। कैसे? तो कुछ प्रीवियस आपने कट ऑफ्स भी देखी होगी। हालांकि जैसे जैसे यहाँ पर ईयर बीत रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर कट ऑफ के अगर आंकड़े को देखें तो लगभग हर जो है आयोग के द्वारा यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर देखने को मिल रहा है और लगातार बढ़ोतरी जरूर हो रही है। कंपटीशन लेवल जैसे जैसे अब जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पे जो कंपटीशन का दौर बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे कट ऑफ का भी जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक कहेंगे कि ये डिनोट कर रहा है कि एस्पिरेंट जो है वो पढ़ने वाले ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे और रुचि ज़्यादा ले रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे अगर आरआरबी की बात करें तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी है। जिस भी जोन की हम डिस्कस करेंगे उसके लिए आप तैयार रहिएगा। अहमदाबाद का जो कट ऑफ रहेगा वो नियर अबाउट में आपका लमसम 60 के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा, वो भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बाद। तो जितने भी एस्पिरेंट अभी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, अगर आपके रॉ स्कोर की बात कर लें तो रॉ स्कोर साथ ही तैयार रहेगा। अगर आपके यहाँ पर 55 नंबर तक बन रहे हैं, बड़े ही आसानी से आपका यहाँ CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे आप। और नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर लगभग 60 से लेकर 65 के बीच लाइक करेगी। अब कई सारे एस्पिरेंट ऐसा कमेंट भी कर रहे हैं कि जिनका UR कैंडिडेट से 60 नंबर से कम रॉ स्कोर में बन रहा है उनको प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। तो ये इस तरह के कमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आपकी मानसिकता पता चल रही है कि आप नहीं चाह रहे हैं कि काफ़ी एस्पिरेंट यहाँ पर क्वालिफाई कर पाएँ, या तो आपके नंबर 70-80 होंगे या फिर आप 40 नंबर भी नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। क्योंकि औसत एवरेज स्कोरिंग अगर हम डिस्कस करें तो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला डाटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर औसत एवरेज स्कोरिंग की बात करें तो साथ ही यहाँ पर आपको हम डाटा बताना चाहेंगे 17, 18 और 16, 17 और 18 का जो डाटा निकल कर आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। अगर हम शिफ्टिंग की बात करें तो ज़्यादातर शिफ्ट के 44 से लेके 50 नंबर के बीच ही रॉ स्कोर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि एक कहेंगे काफ़ी ख़राब आंकड़ा है। इतना आंकड़ा अगर एवरेज शिफ्टिंग की आ रही है तो वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से कंपटीशन लेवल अप हुआ है उस हिसाब से नंबर ऑफ कैंडिडेट के द्वारा अच्छे स्कोरिंग करने चाहिए थे। लेकिन पेपर का लेवल चूंकि अप है जिसकी वजह से एवरेज स्कोरिंग मात्र 44 से लेकर 50 रही है। अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो आरआरबी लगभग 12 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन आपको आसानी से देगा। कट ऑफ शिफ्ट वाइज वेरी करेगी।
हो सकता है कि आपका शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहा हो और आपके 45 नंबर भी ना आए हों और आप देखेंगे कि आपका आसानी से सीबीटी 1 क्लियर हो गया। वहीं कुछ ऐसे शिफ्ट हैं जिन अभ्यर्थियों के 60 नंबर भी होंगे, उनका भी नहीं हो पाएगा सीबीटी 1 क्वालीफाई, क्योंकि हो सकता है कि आपके शिफ्ट में कुछ माइनस भी हो। हालाँकि आरआरबी की टेंडेंसी कुछ ऐसी रही है कि प्लस पॉइंट ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव मार्किंग कम होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत नेगेटिव ज़रूर किसी न किसी शिफ्ट को भुगतना पड़ेगा। और कई लोग कह रहे हैं कि ये वाला शिफ्ट ईज़ी है, 18 वाला शिफ्ट ईज़ी है, कोई कह रहा है 17 वाला शिफ्ट ईज़ी है, कोई कह रहा है 16 वाला शिफ्ट ईज़ी है। तो आपस में ये डिलेमा क्रिएट ज़रूर अभ्यर्थी करते हैं कि उनका शिफ्ट हार्ड रहता है, बाकी सभी का आसान रहता है। तो इस तरह के साइकोलॉजिकल फैक्ट भी वर्क करते हैं आपके। अगर हम बात करें कि जोन वाइज हमारी कट ऑफ क्या रहेगी, तो मैक्सिमम जो जोन है उनकी जो कट ऑफ रहेगी, रॉ स्कोर में बात करें तो लगभग यूआर कैंडिडेट से अगर 50 से 55 तक हैं तो आप तैयारी में जुट जाएगा, बड़े आसानी से आपका सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके स्कोर लगभग 45 से लेकर 50 तक होने चाहिए, बड़े आसानी से आप क्वालिफाई कर लोगे। इसी के साथ ही एससी कैंडिडेट हो आप तो लगभग 40 भी बनना है तो आपको सीबीटी 2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। एंड अगर आप एसटी कैंडिडेट हो तो आपके लिए 35 नंबर भी मोर देन इनफ रहेंगे। चूँकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम में, और नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो कट ऑफ रहती है वो रॉ स्कोर में कम जाती है, लेकिन अगर आपका शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड है तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है, आसानी से भी सीबीटी 1 आप क्वालिफाई कर लेते हो। तो ओवरऑल अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या रहेगी हमारे शिफ्ट वाइज की नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारे स्कोर्स क्या रहेंगे, तो ये थोड़ा सा बता पाना टिपिकल है। और कोई भी अगर आपको ये बता पा रहा है कि अगर आपके 16 तारीख के शिफ्ट में पड़ा है फर्स्ट सेकंड, या फिर 17 तारीख का पड़ा है, या फिर 18 तारीख के डेट में पड़ा है, तो इस तरह का आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, बिल्कुल बेवकूफ़ बनाना होगा एक तरह से, क्योंकि नोबडी नोज़ कि आपके शिफ्ट में कैसे एस्पिरेंट पार्टिसिपेट किए हुए हैं। पेपर का आसान आ जाना ये जो है मैटर नहीं करता है, ये मैटर करता है कि क्या आपका फर्स्ट डे है और फर्स्ट शिफ्ट है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है मैक्सिमम एग्जाम में, चाहे बैंकिंग लेवल का जिसमें नॉर्मलाइजेशन हो या फिर एसएससी लेवल का हो, तो जो फर्स्ट शिफ्ट में अभ्यर्थी पड़ा रहता है, फर्स्ट शिफ्ट या फिर फर्स्ट डे वाला कोई भी शिफ्ट जो पड़ा रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है कहेंगे कि एग्जामिनेशन प्रेशर का शिकार हो जाता है। उसको पता नहीं रहता है कि एग्जाम किस तरह से पूछा जाएगा। पैटर्न जरूर क्लियर रहता है, लेकिन मानसिकता में यही रहता है कि पता नहीं कैसा पेपर आ जाएगा। इसी के चलते चलते जो बाकी के क्वेश्चन होते हैं, जैसे 50-60 आपने अटेम्प्ट जरूर किया होगा, आपके खुद के अनुभव के आधार पर हम बता रहे हैं, आपने 50-60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, तब तक लग रहा होगा कि मात्र आपके 25 मिनट बस बचे हैं और आपको उसमें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको ये भी नहीं पता है कि वो जो 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं साथ ही वो आसान है या टिपिकल है। और एक एक क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करने बैठते हैं तो देखते हैं कि हर एक क्वेश्चन 1-1 मिनट ले रहा है, तो 25 मिनट में मात्र आप 20 से 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाते हैं। बाकी जब आप लास्ट में रिव्यू देखते हैं, अपना जब आंसर शीट आता है उसमें जब क्वेश्चन लिखे होते हैं, तब आपको लगता है कि ये तो कितना आसान क्वेश्चन बाद में पूछा था। तो ये वाली चीज़ें फर्स्ट डे वाले ज़्यादा अनुभव कर पाते हैं। अगर हम कंपेरिजन करते हैं बाकी के अदर शिफ्ट की, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाता है जब यूट्यूब पे आपके रिव्यूज़ आ जाते हैं। हालांकि इस बार काफ़ी अच्छा काम किया है आरआरबी और एसएससी ने कि नोटिस जारी कर पहले ही बता दिया है कि कोई भी टीचर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पेपर को सॉल्व नहीं करवाएगा, जिसकी वजह से सीधा इंपैक्ट आपके कट ऑफ पर पड़ेगा। औसत एवरेज स्कोरिंग आपको बता दी गई है, यूआर कैंडिडेट से 40 से 45 स्कोर हो पा रहे हैं। अगर आप 50 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं तो 100% आप डेफिनेटली सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लेंगे। होप सो, यही होप किया जा रहा है कि जो भी यह भर्ती वीडियो देख रहा है उसका सीबीटी 1 क्वालिफाई होगा और वो अपने आत्मविश्वास पर खड़ा उतरेगा, फालतू के चक्करों में नहीं फंसेगा कि यहाँ पे देख लेते हैं कट ऑफ क्या जाएगी, वहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि कट ऑफ ही जाएगी जो आरआरबी तय करेगी। नोबडी नोज़ कि आपकी कट ऑफ क्या एग्जैक्टली जाएगी, लेकिन ये जरूर बताया जा सकता है कि अगर आपके रॉ स्कोर इतने हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद अनुमानतः हर शिफ्ट में 12 से लेकर 15 अंकों तक का बूस्ट मिलेगा। तो आपका देखिएगा ये बात तो तय है कि इस बार जो कट ऑफ रहेगी वो 60 से लेकर 70 के बीच ही लाइक करेगी। कुछ ऐसे जोन है जैसे पटना जोन का 75 से लेकर 80 के बीच इसकी कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ेगी, और गोरखपुर जोन का भी लगभग 70 से लेकर 75 के बीच रहेगा। लेकिन आप चेन्नई जोन से हैं या फिर अगर आप पश्चिम बंगाल कोलकाता इस साइड से हैं तो आपका जो कट ऑफ रहेगा वो 60 के नियर अबाउट में रहेगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा। होप यही करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सीबीटी 2 की तैयारी में जुड़ जाएंगे और टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेकर अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से मजबूत करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट आपको A to Z इस चैनल पर मिलती रहेगी। एक बार फिर से इतनी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।